क्लिप्स बनाऊंगा ताकि वो ईज़िली सेंड हो जाएगा और डाउनलोड भी आप कर सकोगे। उसके बाद जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है रेंज ऑफ डेटा, मीन, मीडियन, मोड। हाउ टू कैलकुलेट द रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेंज की, रेंज निकालने के लिए बच्चों आपको फार्मूला याद रखना है। रेंज निकालने के लिए आपको किसी भी डेटा का हाईएस्ट वैल्यू और उसका लोएस्ट वैल्यू फिर उससे माइनस करना है, या R इज इक्वल टू H माइनस L। इफ़ वी हैव डेटा हियर 11, 10, 13, 14, 19, 18 or 20. This is our data. In order to calculate the range of this very data, we have to first write this very data in ascending order. The ascending order of this number is 10, 11, 13, 14, 18, 19 and 20. This is the ascending order of this very data. So range is equal to, range we know that range is equal to H minus L. H stands for highest value and L stands for lowest value. तो H highest value इस डेटा में हमारा है 20 एंड माइनस इसको क्या करेंगे हम, लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू जो हमारा है वो है 10। 20 minus 10 is equal to 10. गो 10 is the range of this very डेटा। यानी एक और बार मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, अगर हमें किसी भी डेटा जो भी हमें दिया गया है, अगर आपको उसकी रेंज निकालनी होगी तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, उसके लिए फार्मूला याद रखोगे H माइनस L। यानी H होती है जो उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगा और L उस डेटा में जो लोएस्ट वैल्यू है उसको माइनस करोगे। तो जैसे यहाँ पे हमने इस डेटा को फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ताकि इजी आपको हो जाएगा निकालना। इजी फॉर्म में लिखने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में ज़रूरी लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर इसकी 10, 11, 13, 14, 18, 19 एंड 20। सो उसके बाद रेंज जो आपके आगे हाईएस्ट वैल्यू 20 हमारा था, 10 हमने इसको माइनस किया, जो लोएस्ट वैल्यू था इसका जो रेंज आएगा वो 10 है। उसके बाद मीन जो आने वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के होंगे उसके लिए आपको मीन ज़रूरी पढ़ना है। मीन क्या होता है बेटा, मीन होता है इसको हम एक और एवरेज डेटा, एवरेज यानी किसी डेटा की एवरेज अगर आपको निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला याद रखना होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डेटा होगा, फॉर एग्जांपल 6, 4 and 2, दिस इज़ आवर डेटा। इसकी अगर हमें मीन निकालनी होगी तो मीन निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा यहाँ पर 6 + 4 + 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे यहाँ पे 6, 4 and 2 दैट इज 3। तो मीन क्या है हमारा, सम कितना आएगा इसका, 6 + 4 is 10 + 2 is 12 डिवाइड बाय 3। इसको और सिंपल बनाने के लिए इसकी हम कसर काटेंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार डिवाइड करेंगे, एंड 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। वो 4 इज़ द मीन ऑफ दिस वेरी डेटा। मैंने इसलिए कम ही डेटा लिखा ताकि वीडियो भी शॉर्ट बने। 6, 4 and 2 अगर हमारे पास ये डेटा है या कोई भी डेटा आपके पास होगा उसकी मीन निकालने के लिए आपको बस ये एक फार्मूला याद रखनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो डेटा हमारे पास दिया गया है 6, 4, 3, कितने मरतबा वो डेटा दिया गया है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे यहाँ पे 3, वो डेटा क्या था 6, 4, 3, इसको हम ऐड किया 12, 3 इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्व, और जो हमारा मीन निकल गया है वो निकल गया है 4। सो मीन निकालने के लिए फार्मूला याद रखनी है खाली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर किसी भी डेटा कितना भी बड़ा होगा वो उसको निकालने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई फिर करनी है। उसके बाद जो आपको तीसरा यहाँ पे पढ़ना है वो है मीडियन। मीडियन को हम एक और नाम बच्चों कहते हैं, मीडियन होता है मिडल वैल्यू और मिड वैल्यू भी इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डेटा हियर 2, 3, 9, 6, 4। अगर हमारे पास ये एक डेटा यहाँ पे है, इसका मिड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस डेटा को लिखना होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इस डेटा को फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अगर हमारे पास ये डेटा है 2 3 9 6 4, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 3 4 6 एंड 9, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि मीन मिड वैल्यू होते हैं 1 2 3 4 5, इसकी मिड वैल्यू क्या है 4, यानी 2 इस साइड से रहते हैं, तो बीच का जो वैल्यू है वो 4 इज द मीडियन ऑफ दिस वेरी डेटा। इफ़ वी राइट दिस वेरी डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2। अगेन द मिड वैल्यू ऑफ दिस वेरी नंबर इज 4, जो ये 4 है दैट इज द मीडियन ऑफ दिस वेरी डेटा। सो मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा इतना ही याद रखना, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना